एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलरेडी हम 1240 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 1241 क्वेश्चन। सो सारे क्वेश्चन बच्चा प्रीवियस भी देखना, ये सीरीज काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, विदाउट एनी डिले। सो मेरे पास दो बैचेस हैं इस टाइम, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। देखो, जो आपका आरआरबी का एग्जाम है ये हमारे पास सितंबर पड़ा है, पूरा अक्टूबर पड़ा है और नवंबर का मिड के बाद ही एग्जाम होने जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म्स के जो आरआरबी है 30 से 45 डेज जो है वो लेगा ही लेगा। ठीक है ना, तो जो आपका एग्जाम है वो जो है वो होने जाएगा आपका बाय मिड ऑफ द नवंबर। तो देखो, आप लोगों को अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं ना तो विदाउट एनी डिले आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। दो बैचेस हैं। 1499 वाला बैच जो है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। ठीक है, जिसमें आपको वो बच्चों के लिए ये बैच है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और जो 2499 का बैच है वो है फुल थ्योरी बैच। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक क्लियर करना है। सो ये बेसिक से स्टार्ट होगा, फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है जो आपको अफोर्डेबल लगे आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस प्रॉपरली 3 मंथ्स के हैं और स्टार्ट भी हो चुके हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस हैं। सो फटाफट से आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 1241। सो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रमोट अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है। इनमें से क्या चीज़ जो है प्रमोट करेगी एक एंग्जाइटी वाले पेशेंट में सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि अगर आप किसी एंग्जाइटी वाले पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो इनमें से क्या इंटरवेंशन जो है उस पेशेंट में सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो डेवलप करेगी और प्रमोट करेगी, मतलब उसका ट्रस्ट बिल्ड करेगी। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं, दैट इज encourage deep breathing exercises, provide a quiet and private environment, administer an anxiolytic medication, offering prayers and encouragement. So देखो, एक एंग्जाइटी वाले पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वाइट एंड प्राइवेट एनवायरनमेंट देना, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो उसको एंग्जाइटी हो रही है वो किस जगह से हो रही है। ठीक है, क्या उसके पीछे का कॉज है। सो अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो तो पहले तो पेशेंट को हमें एक प्राइवेट प्लेस और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि मुझे यहाँ पे कोई भी एंग्जाइटी नहीं होगी, प्लस क्वाइट एनवायरनमेंट में पेशेंट जो है थोड़ा अच्छा फील करेगा। सो जहाँ पे ये यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। सो इनमें से क्या कॉम्प्लिकेशन है फोटोथेरेपी। सो आपको पता है फोटोथेरेपी हम कब देते हैं, जब कोई भी पेशेंट जॉन्डिस वाला होता है, बच्चा चाइल्ड जो है वो जॉन्डिस वाला होता है। तो जॉन्डिस भी आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल जॉन्डिस और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीडिया का। तो हाइपरथर्मिया, रेटिनल डैमेज, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ऑल ऑफ द अबव। सो फोटोथेरेपी की ये तीनों की तीनों ही आपने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी होंगी। हाइपरथर्मिया भी जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनल डैमेज भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा इज योर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। देखो, ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगा के आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ईजी रहते हैं। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन बहुत रिलेट करते हैं ये सारे। देखो, जो भी आप देख रहे हो फोटोथेरेपी से रिलेट कर रहे हैं ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन इन केस ऑफ मल्टीपल इंजरीज ऑन द फेस एंड नेक ऑफ द पेशेंट। तो पहला स्टेप आप क्या लोगे अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल इंजरीज है उसके फेस पे और नेक पे। यहाँ पे जो जगह दे रखी है आपको इंजरी की वो फेस और नेक दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको।
ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड, रिकंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। सो देखो, जब भी फेस, नेक, थ्रोट जब भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी प्रायोरिटी जो हमेशा रहेगी ABC के लिए ही रहेगी। अगर किसी का फेस खराब हो गया है, किसी की फेस पे इंजरी है, सो अगर किसी के नेक पे इंजरी है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज होता है और हमारा एयरवे ही जो है वो प्रायोरिटी में रहता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप एयरवे को मेंटेन करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो जब अपेंडिसाइटिस होता है किसी पेशेंट को और अपेंडिक्स का परफोरेशन हो जाता है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है? पेरिटोनाइटिस, हैमरेज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। सो हमें देखने को मिलता है पेरिटोनाइटिस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पेल्विस की परफोरेशन की वजह से जो सारा का सारा उसका डिस्चार्ज है वो सारी पेरिटोनियल कैविटी में फैल के पेरिटोनियल कैविटी को भी इन्फेक्टेड कर देता है और उसकी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे ना लिख लेना ठीक करके, ये गलत हो गया, कुबलर आएगा, ठीक है ना। According to the Kubler, which stage of grief is characterized by feeling of intense sadness, guilt and despair? So इनमें से कौन सी स्टेज ऑफ ग्रीफ में, जो कुबलर ने दी थी हमें स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो है फीलिंग ऑफ इंटेंस सैडनेस, गिल्ट एंड डिसअपियर का फील आता है पेशेंट, तो कुबलर ने हमें स्टेजेस दी थी जिसका नाम था डाबडा, ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बोलते हैं इसको। तो इसका हर एक का मतलब अलग है। सबसे पहले तो पेशेंट जो है डी से स्टार्ट होता है, डी से होता है आपका डिनाइल, ठीक है, ए से होता है पेशेंट का एंगर, ठीक है, बी से होता है पेशेंट का बार्गेन, ए से होता है पेशेंट का जो है, सॉरी, डी से होता है फिर से आप पेशेंट का डिप्रेशन, और ए से होता है पेशेंट का दैट इज योर एक्सेप्टेंस। तो ये थी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के। पहले पेशेंट जो है डिनाइल करता है, डाबडा, ठीक है, DABDA, डाबडा को बोलते हैं हम। तो सबसे पहले पेशेंट डिनाइल करता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, देन पेशेंट अपना एंगर शो करता है कि ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, बार्गेन, ऐसे नहीं हो सकता, आपकी हिम्मत कैसी हुई, आपने ऐसे कैसे किया, आप मेरे को छोड़ के कैसे जा सकते हो, दिस इज डिप्रेशन। देन पेशेंट इस चीज के साथ डिप्रेशन में चल जाता है और आफ्टर दैट पेशेंट उस चीज को एक्सेप्ट करता है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो जिसमें सैडनेस एंड गिल्ट एंड डिसअपियर होता है दैट इज अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो नेक्स्ट स्टेज पे अपने जाने वाला होता है, दैट इज़ योर एक्सेप्टेंस। क्लियर? सो स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इसी मिमिक के साथ याद कर लो, डाबडा, तो आपको याद रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं, अगर किसी को सुनना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नंबर ओनली वैलिड है सिर्फ बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं वैलिड। इस नंबर पे अगर आप बात करोगे मेरे साथ तो ओनली बैचेस के रिलेटेड ही बात कर सकते हो। ये आपके पास 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको बस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। 2499 का बैच जो है वो है हमारा फुल थ्योरी बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है। तो इसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आप आज ही इस नंबर पे कॉल मेरे से बात करके, मैसेज करके कर सकते हैं ज्वाइन। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी सारी प्रोवाइड की जाएंगी। सो इससे अच्छा है कि आप लेट ना होके जल्दी जल्दी से क्लासेस को स्टार्ट कर दो। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो 1246 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट ओमेगा साइन इज सीन। सो इनमें से किस पेशेंट में ओमेगा साइन देखने को मिलता है? ओमेगा साइन होता है फोरहेड पे ऐसा साइन बन जाता है, ठीक है, मेनिया में, डिप्रेशन, बाइपोलर में, डिप्रेशन में, स्कीजोफ्रेनिया में। सो डिप्रेशन वाले पेशेंट में हमें ओमेगा साइन देखने को मिलता है। पेशेंट हर टाइम सोचता रहता है जिसकी वजह से उसके फोरहेड पे आपको ऐसा साइन देखने को मिलेगा एज अ ओमेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज गिवन पोस्ट ऑपरेटिव टू द चाइल्ड वाइल केयरिंग फॉर अ क्लेफ्ट पैलेट। तो अगर किसी पेशेंट का क्लेफ्ट पैलेट, बच्चे का क्लेफ्ट पैलेट आपने रिपेयर किया है, ऑपरेशन के बाद आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे? सो सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, सिटिंग या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो हमेशा हम प्रॉन पोजीशन देते हैं ताकि बच्चे को कभी भी एस्पिरेशन ना हो पाए, बिकॉज इसमें एस्पिरेशन होने का खतरा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज।
सो क्वेश्चन है इसमें से बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी अगर किसी को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करोगे, 24 आवर pH मॉनिटरिंग करोगे, मैनोमेट्री करोगे, बेरियम स्वेलो। सो देखो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज क्या है कि गैस्ट्रिक का एसिड ईसोफेगस को आके टच करता है और हार्ट बर्निंग सेंसेशन करता है और पेशेंट को हमेशा जलन होती है इन हिज और हर चेस्ट। तो इसमें देखो हमें पता करना पड़ता है कि जो एसिड आ रहा है वो किस टाइम पे आ रहा है और कितने टाइम के लिए स्टे कर रहा है इन द ईसोफेगस। तो 24 आवर pH मॉनिटरिंग जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहती है इस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है विच कलर ऑफ ट्राइएज, यहाँ पे ट्राइएज कर लेना, TRI, ट्राइएज इज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द केयर। सो इनमें से कौन सी कलर वाले ट्राइएज को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं केयर के लिए? रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लैक। सो आपको पता है दैट इज अ रेड। रेड जो होते हैं दैट इज योर इमरजेंसी वाले पेशेंट जिनको आपको एमरजेंट केयर देनी होती है, ठीक है, और इन्हीं को आप प्रायोरिटी में रखते हो जब भी केयर देते हो, बिकॉज ये बच सकते हैं और इनके लिए आपको फटाफट से एडमिशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है विच आई डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर, एंड लीड टू अ विजन लॉस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। सो इनमें से कौन सी आई डिसऑर्डर है जो कि IOP इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज करता है और अगर उसको आप ट्रीट ना करो तो वो आई को जो है विजन लॉस करा देता है? ऑप्शन है ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मुकुलर डीजनरेशन, रेटिनल डी अटैचमेंट। सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा आई डिसऑर्डर में जो है IOP इंक्रीज होता है और विजन लॉस हो जाएगा अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया। सो मैंने जो आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है? सो दैट इज अ प्रोलैक्टिन। जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दैट इज योर प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज सिक्रीटेड by the pituitary gland. So that's it for this video. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है बच्चा तो अभी डिले मत करो, टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा पता नहीं चलेगा कब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। आप रेगुलरली लाइव क्लासेस भी लगाओगे और आपको रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी उन लाइव क्लासेस की अगर आप जॉब कर रहे हो। 3 मंथ्स के दोनों ही बैचेस हैं, दोनों में टेस्ट सीरीज भी हैं, दोनों में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, दोनों में डाउट क्लासेस है। डिफरेंस ये है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये 1500 का 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो 2500 का फुल फ्लेज्ड बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस भी आपको इसी में ही मिलेंगी। सो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।